अगर मौत के वक्त आपकी जुबान साथ ना दे तो क्या होगा? एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कभी वो वेदों का ज्ञाता था, लेकिन कुसंगति ने उसे बदल दिया। अब वो गांव का सबसे बड़ा शराबी और दुराचारी बन चुका था। अजामिल, ये तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ। एक ब्राह्मण होकर शराब का सेवन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अपना धर्म और कर्म दोनों नष्ट कर रहे हो। अरे मित्र, धर्म और कर्म की बातें अब पुरानी हो गईं। ये मदिरा अब मेरी रगों में बस चुकी है। इसे छोड़ना अब मेरे बस की बात नहीं, ये नामुमकिन है। हे भगवान, इस शराबी का क्या करूं? इसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। ये कहकर उसका मित्र भी वहां से चला जाता है। एक दिन अजामिल किसी कार्यवश जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि वहां खड़ी एक अत्यंत सुंदर गणिका पर पड़ी। अरे, इतनी रूपवान स्त्री, और वो भी हमारे गांव के समीप। आज तक मैंने ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। अजामिल उसके रूप को देखकर सुध-बुध खो बैठा और खिंचा हुआ उसकी ओर चला गया। राम राम जी। राम राम। कहिए पंडित जी, आप कौन हैं? जी, मैं ऐसी गांव का निवासी हूँ। आपको यहाँ अकेले देखा तो रुक गया। ये जंगल सुरक्षित नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे बेझिझक बताएं। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जी नहीं, धन्यवाद पंडित जी। मुझे अभी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद अजामिल का मन पूजा पाठ में नहीं बल्कि उस गणिका में अटक गया था। वे दोनों अक्सर मिलने लगे। धीरे धीरे ये आकर्षण गहरा होता गया और अजामिल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघने का फैसला कर लिया। सुनो, मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन जी, यह कैसे संभव है? मैं एक गणिका हूँ और आप एक ब्राह्मण। समाज और गांव वाले इस संबंध को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे आपको भी समाज से बहिष्कृत कर देंगे। क्या आप इतना बड़ा कलंक सह पाएंगे? मुझे समाज की कोई परवाह नहीं। मुझे न धर्म चाहिए न समाज। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? यदि आपका प्रेम इतना ही अटूट है तो ठीक है, हम अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेंगे। अजामिल के इस फैसले से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत पंचायत बुलाई गई। गांव के बड़े बुजुर्गों के चेहरों पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। अजामिल, तूने ब्राह्मण कुल को कलंकित किया है। एक गणिका से विवाह करके तूने अपनी मर्यादा खो दी है। ये पंचायत और ये गांव तुम्हारे इस अधर्म को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैंने अपने मन की सुनी है मुखिया जी। तो फिर सुन, आज से इस गांव में तुम दोनों के लिए कोई स्थान नहीं है। तुझे ब्राह्मण जाति और इस गांव से निष्कासित किया जाता है। निकल जाओ यहाँ से। अजामिल और गणिका ने पंचायत के फैसले को स्वीकार किया, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने गांव छोड़ दिया। तभी एक पूर्ण संत विचरते हुए एक नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि शाम ढल रही है। वे सोचने लगे कि रात्रि विश्राम कहाँ किया जाए। संत शांत और गंभीर मुद्रा में नगर की गलियों से आगे बढ़े। भाई राम राम, मुझे आज की रात्रि यहाँ काटनी है। कृपा करके मुझे किसी ऐसे भक्त का घर बता दो जहाँ मेरा भक्ति का नियम न टूटे और मैं एकांत में साधना कर सकूं। यदि 2 रोटी भी मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। अरे बाबा जी, साधु संतों का ठिकाना तो नगर के बाहर होता है, पर आप जैसा कह रहे हैं वैसा इंतजाम हम बता सकते हैं। हाँ भाई, बताओ। देखो महाराज, सामने जो रास्ता दिख रहा है उससे सीधे चले जाओ। नगर के बाहरी छोर पर एक बहुत बड़े भक्त का घर है। उनका पूरा परिवार बहुत धर्म कर्म वाला है। आप सीधे वहीं चले जाइए। धन्यवाद भाई। संत उन लोगों का धन्यवाद करके आगे बढ़ जाते हैं। अरे देख, बाबा जी सीधे उसी पापी अजामिल के घर जा रहे हैं। मजा आएगा। आज बाबा जी गलत जगह फंस गए।
उनके जाते ही वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। समय बीतता गया। पाप और मोह के दलदल में धंसते हुए अजामिल ने अपना नया संसार बसा लिया था। संत जी चलते चलते उसी सुनसान और डरावने घर के सामने पहुंचे जो उन दुष्टों ने बताया था। ये घर अजामिल और उसकी पत्नी गणिका का था। अजामिल अत्यंत पापी और क्रूर व्यक्ति था। संयोग से उस समय अजामिल घर पर नहीं था, केवल गणिका थी। नारायण हरि, माई कोई है घर में? अंदर कमरे में गणिका थी। संत की आवाज सुनकर वो चौंक गई। अरे, हमारे दरवाजे पर साधु की आवाज। यहाँ तो लोग केवल ताने मारने आते हैं या बुरी नीयत से। आज यह भगनान का नाम लेने वाला कौन आ गया? गणिका बाहर आती है और संत के तेज को देखकर नतमस्तक हो जाती है। हे महात्मा, आज हमारे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जो आपके चरण हमारे घर पड़े? आइए महाराज, भीतर पधारिए। गणिका संत को आदर से अंदर ले जाती है और चारपाई पर बिठाती है। लोग तो कह रहे थे कि ये घर ठीक नहीं, पर ये देवी तो बड़ी संस्कारवान लगती है। मैं सही जगह आ गया हूँ। महाराज, आप विश्राम करें। मैं आपके लिए जल और भोजन का प्रबंध करती हूँ। शाम का समय था। तभी अजामिल कंधे पर एक भारी लठ और उस पर लटका हुआ मरा हिरण लेकर नशे और गुस्से में झूमता हुआ घर पहुंचा। ले भाग्यवान, आज पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, तब जाकर ये एक हिरण हाथ लगा। संत जी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। बेटी, ये तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति कौन है? महाराज, यह मेरे पति और आपके सेवक हैं। हे प्रभु, मैं तो गलत जगह आ गया। जहाँ जीव हत्या होती हो वहाँ मेरा क्या काम? संत जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। उन्हें जाते देख अजामिल की नजर उन पर पड़ती है। संत का तेज देख उसका पापी मन भी पिघल जाता है। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ता है। महाराज, हमारे द्वार से ऐसे रूठ कर मत जाइए। हम तो पहले से ही नरक के भागी हैं। यदि आप भी हमें त्याग देंगे तो हमारा उद्धार कौन करेगा? हम जैसे भी हैं, भले या बुरे, आप ही के तो हैं। अजामिल की आंखों में पश्चाताप देख संत का हृदय दया से भर गया। ठीक है भाई, पर मेरी एक शर्त है। पहले इस मरे हुए जीव को घर से बाहर फेंक कर आओ और प्रतिज्ञा करो कि आज से जीव हत्या नहीं करोगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी इसे फेंक कर आता हूँ और कसम खाता हूँ, आज से कोई पाप नहीं करूंगा। अजामिल और उसकी पत्नी नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर संत के सामने नीचे बैठते हैं। घर का माहौल बदल चुका है। देखो अजामिल, पाप और बुराइयों का त्याग ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। अब से तुम्हारा जीवन सात्विक होना चाहिए। महाराज, अब ये जीवन आपके चरणों में है। बस हमें राह दिखाएं। पूरी रात सत्संग चलता रहा। जिस घर में कलह और पाप का वास था, आज वहाँ ज्ञान की गंगा बह रही थी। सुबह होते ही संत ने उन्हें एक विशेष आज्ञा दी। भाई, अब तुम दोनों नाम दीक्षा ले लो। प्रभु का सिमरन ही तुम्हें बचाएगा। महाराज, सच कहूं तो मेरा मन बहुत मलिन है। मुझसे माला नहीं जपी जाएगी, नहीं ध्यान लगेगा। मैं पापी हूँ, नाम जाप मेरे बस का नहीं। पाप का भार अधिक है, इसलिए इसका मन नहीं लग रहा। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। अच्छा ठीक है, एक काम करना। 10वें महीने तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा। उसका नाम तुम नारायण रखना। बस इतना कर सकोगे? जी महाराज, ये तो बहुत आसान है। मैं अपने बेटे का नाम नारायण ही रखूंगा। संत आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। संत के वचन सत्य हुए। 10 महीने बाद अजामिल के घर खुशियों ने दस्तक दी। एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अजामिल ने संत की आज्ञा अनुसार उसका नाम नारायण रखा। देख रही हो भाग्यवान, इसकी आंखें कितनी चमक रही हैं। ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरा प्यारा नारायण। संत जी ने सही कहा था। इसके आते ही आपके चेहरे का तेज बदल गया है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। नन्हा नारायण अब घुटनों के बल चलने लगा था। अजामिल अपना सारा कामधाम छोड़कर बस बेटे के साथ खेलता रहता। आ जाओ मेरे शेर, डरो मत, पिताजी यहाँ हैं। आ जाओ नारायण। शाबाश, मेरा नारायण चलना सीख गया। देख भाग्यवान, मेरा नारायण मेरी तरफ दौड़ कर आया।
अजामिल का मोह इतना बढ़ गया कि वो खुद खाना भूल जाता पर नारायण को खिलाना नहीं भूलता था। एक दिन दोपहर का भोजन का समय था। ले बेटा, ये मीठी खीर खा ले। आ कर। नहीं खानी। अरे ऐसे नहीं करते बेटा, अगर नारायण नहीं खाएगा तो पिताजी भी नहीं खाएंगे। देख, अगर तूने खा लिया तो मैं तुझे कंधे पर घुमाने लेकर जाऊंगा। कंधे पर? पक्का? हाँ मेरा लाल, पक्का। बस जल्दी से खा ले मेरे प्यारे नारायण। अजामिल को खबर ही नहीं थी कि बेटे को मनाते मनाते वो दिन में सैकड़ों बार परमात्मा का नाम ले रहा था। रात होती तो अजामिल तब तक नहीं सोता जब तक नारायण गहरी नींद में ना चला जाए। अब सो भी जाइए, आधी रात हो गई है। लड़का सो गया है, कहीं भाग थोड़े ही जाएगा। तुझे नहीं पता भाग्यवान, दिन भर की थकान इसे देखकर ही उतरती है। जब ये सोता है तो लगता है साक्षात नारायण सो रहे हैं। सो जा मेरे नारायण, सो जा। अब तो ये हाल हो गया था कि अजामिल को हर बात में नारायण ही याद आता। उठता बैठता खाता पीता उसकी जबान पर बस एक ही रट थी, नारायण, धूप तेज है, अंदर आजा। गजब हो गया है। पहले आप शिकार और शराब की बातें करते थे और अब तो बस नारायण नारायण की माला जपते रहते हैं। लगता है बेटे ने आपको साधु बना दिया है। साधु का तो पता नहीं, पर इस नाम में सुकून बहुत है। जब नारायण बोलता हूँ तो मन हल्का हो जाता है। अजामिल इसे पुत्र मोह समझ रहा था, लेकिन असल में ये पिछले जन्मों का कोई पुण्य था जो उसे तैयार कर रहा था। अनजाने में किया गया ये नाम अभ्यास ही उसकी ढाल बनने वाला था। दिन बीतते गए और अजामिल का शरीर ढलने लगा। वो सोचता था कि अभी तो बहुत जीवन बाकी है, लेकिन काल कभी बताकर नहीं आता। ये कैसा दर्द है, जैसे कोई कलेजे को मुट्ठी में भींच रहा हो। अरे भाग्यवान, थोड़ा पानी लाना। दर्द इतना तेज था कि अजामिल की आवाज भी गले में अटक गई। क्या हुआ जी, आप पसीने से लथपथ क्यों हो रहे हैं? मैं अभी पानी लाती हूँ। नहीं, पानी नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अजामिल को वो दिखाई दिया जो आम इंसान को नहीं दिखता। कमरे के अंधेरे कोने से 3 भयानक परछाइयां निकली। वे यमराज के दूत थे। कौन हो तुम लोग? दूर रहो मुझसे। मेरे घर में कैसे आए? अजामिल को अपने पुराने पाप याद आने लगे। मुझे मत ले जाओ, मेरा बेटा अभी छोटा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूतों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वे धीरे धीरे अजामिल की तरफ बढ़े। मौत को इतना करीब देखकर अजामिल का गला सूख गया। उसे याद आया तो बस अपना जिगर का टुकड़ा, नारायण। नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ। नारायण, ओ मेरे नारायण, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। ये पुकार अजामिल ने अपने बेटे के लिए लगाई थी, लेकिन नियति का खेल देखिए। मरते वक्त अंतिम सांस में उसकी जुबान से जो शब्द निकला वो साक्षात परमात्मा का नाम था। जैसे ही नारायण शब्द उसके होठों से निकला, उसका शरीर शांत पड़ गया। जी उठिए जी, पानी पी लीजिए जी। हे नाथ, यह क्या अनर्थ हो गया? आप हमें इस तरह बीच मझधार में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पिताजी सो गए क्या माँ? पिताजी उठो ना, मुझे कंधे पर घुमाओ। कभी पाप में डूबा था, कभी मद में चूर था। भूल गया था इंसान कि वो प्रभु का नूर था। एक नाम ने जीवन बदला, एक पुकार ने राह दिखा दी। अजामिल जैसे पापी को भी नाम ने मुक्ति दिला दी। न धर्म बचा न मर्यादा, ना कोई आस सहारा था। काल
काल खड़ा था द्वार पे, सांसों का बसारा था। डर में कांपी रूह जब उसकी आखिरी सांस निकल आई। बेटे को पुकारा उसने पर किस्मत मुस्कुराई। एक नाम ने जीवन बदला, एक पुकार ने राह दिखा दी। अजामिल जैसे पापी को भी नाम ने मुक्ति दिला दी। एक नाम ने जीवन बदला, एक पुकार ने राह दिखा दी। अजामिल जैसे पापी को भी नाम ने मुक्ति दिला दी। अनजाने में लिया जो नाम, वो नाम न साधारण था। नारायण नारायण वो मालिक का ही वरण था। उधर धरती पर अजामिल का शरीर बेजान पड़ा था और इधर यमदूत उसकी आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले आए। प्रणाम महाराज, हम पृथ्वी लोक से उस महापापी अजामिल को पकड़ लाए हैं। इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। महाराज, मुझ पर दया करें। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। मैंने तो बस अपने बेटे को पुकारा था। चित्रगुप्त, जरा इसका खाता देखो, इसके पापों का हिसाब क्या कहता है? ठहरिए महाराज, यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ चित्रगुप्त? महाराज, आपने जिस अजामिल को लाने का आदेश दिया था उसकी आयु समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये वो अजामिल नहीं है। क्या? नहीं महाराज, हमने सही नाम सुना था, ये अजामिल ही है। इस अजामिल की आयु तो अभी शेष है। तुम गलत आदमी को उठा लाए हो। नाम तो अजामिल ही है मूर्खों, लेकिन जिस अजामिल का समय पूरा हुआ है वो नगर के दूसरे छोर पर रहता है। मूर्खों, ये तुम किसे ले आए? क्षमा प्रभु, हमसे भारी भूल हो गई, अब हम क्या करें? ये वो अजामिल नहीं है, इसे तुरंत वापस छोड़कर आओ। तुरंत, इसी क्षण इसे वापस इसके शरीर में छोड़कर आओ। इसकी सांसें अभी पूरी तरह नहीं टूटी हैं। जाओ। यमदूतों ने अपनी जान बचाने के लिए अजामिल की आत्मा को वापस पृथ्वी की ओर धकेल दिया। उधर पृथ्वी पर अजामिल का शरीर चिता पर रखा जा चुका था। हिम्मत रखो बहन, चिता को अग्नि दो, शाम ढल रही है। जैसे ही पत्नी ने रोते हुए मशाल आगे बढ़ाई, यमदूतों ने अजामिल की आत्मा को उसके शरीर में डाल दिया। अचानक अजामिल का शरीर जोर से हिलने लगा। रुको, रुको, आग मत लगाना। भूत, भूत, बचाओ। भागो मत, डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। देखो, मेरे पैर जमीन पर हैं। हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है। आप तो चले गए थे। गया तो था भाग्यवान, यमराज के दरबार तक होकर आया हूँ, लेकिन यमदूतों से गलती हो गई। मेरा समय अभी नहीं आया था। सुन रही हो ये आवाज? यमदूतों ने कहा था कि असली बुलावा दूसरे अजामिल का था। वो देखो, उसकी अर्थी जा रही है। सबने मुड़कर देखा। सचमुच नगर के दूसरे अजामिल की शव यात्रा निकल रही थी। मौत को इतना करीब से देखकर अजामिल और उसकी पत्नी भयभीत हो गए। स्वामी, आज तो बच गए, पर एक दिन तो जाना ही है। हम किसका भजन करें? हमने तो गुरु भी नहीं बनाया। तुम सत्य कहती हो, बिना गुरु के गति नहीं। तभी वहाँ स्वयं कबीर साहिब प्रकट होते हैं। जो अंत समय में संभाल ले वो नाम ही सच्चा साथी। पर क्यों अंत का इंतजार जब आज भी है बाती। अब जागो मानव, समय यही है, मत कर देर अज्ञान में। नाम सिमर कर ले, जीवन में मिल जाएगा भगवान में। अजामिल तर गया, अब बारी है तेरी। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार।
हे पुण्यात्माओं, आज आपने अजामिल की कथा सुनी। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये हम सब की दास्तां है। अजामिल एक उच्च कुल का ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति ने उसे पापी बना दिया। कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत नीच की, आठों पहर उपाधि। अजामिल जो कल तक वेदों की ऋचाएं गाता था, कुसंगति में पड़कर धर्म कर्म सब भूल गया। क्या यही हाल आज के मनुष्य का नहीं है? जब जीव मां के गर्भ में होता है तो परमात्मा से वादा करके आता है कि हे प्रभु, मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही ये माया इसे फंसा लेती है। लेकिन परमात्मा अपने भूले हुए हंसों को कभी नहीं त्यागते। तो हे हंस आत्माओं, इस कथा को केवल मनोरंजन मत समझना, ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। परमात्मा कहते हैं, कोटि करम पल में कटे, जो रंचक आवे नाम, आशा तृष्णा न मिटे, तो कौन काम का राम। तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप, चाहे वो पर्वत के समान ऊंचे क्यों न हो, सद्गुरु द्वारा दिए गए सत्य नाम की एक चिंगारी से जलकर राख हो जाएंगे। तुम अजामिल की तरह अंत समय का इंतजार मत करना। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। आज अभी इसी वक्त से उस मालिक के चरणों में लग जाओ। ये मनुष्य शरीर तुम्हें व्यर्थ करने के लिए नहीं, बल्कि उस सतलोक जाने के लिए मिला है। अब बारी तुम्हारी है। उस पूर्ण परमात्मा यानी सतपुरुष की भक्ति करो। सद्गुरु देव जी की जय। सत साहेब। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय रहते पूर्ण संत की शरण लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए। आज पूर्ण परमेश्वर हरियाणा की पावन धरती पर महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं। ये समय आ गया है जब पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित सच्ची भक्ति का ज्ञान पूरी मानवता को मुक्ति प्रदान करेगा। इस अमूल्य अवसर को हाथ से जाने न दें, यही सच्चे कल्याण का समय है। अजामिल का असली उद्धार किस कारण से हुआ? अपने बेटे के प्रति गहरे प्रेम से, अंतिम समय में अनजाने में नारायण नाम लेने से, यमदूतों की गलती से, जीवन के अंत में डर जाने से? कमेंट में सही विकल्प जरूर लिखें और बताइए, क्या केवल नाम काफी है या सतगुरु की शरण भी जरूरी है? Thank you for watching.